हाय, दिस इज आशुतोष शुक्ला। और आज हम बात करेंगे एक वेलकमिंग न्यूज़ जो कि आ रही है पाकिस्तान से। अभी ये ट्विटर एक ट्रेंड वहाँ पे चल रहा है। पिछले पिछले हफ्ते की ये न्यूज़ है, पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया। तो बेसिकली इसके बारे में जानेंगे कि कब ये न्यूज़ है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में। तो टाइमिंग इन न्यूज़ क्या है कि ट्विटर पे ये देखिए टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं ट्विटर के पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया। फिर वहाँ के एक पाकिस्तानी एक्टर है फरहान सईद, उन्होंने भी बोला ऑल ओवर प्रेयर्स विद इंडियन पीपल इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। मतलब वहाँ के लोग बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिला के। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वेलकमिंग न्यूज़ है ऐसे समय में जब इंडिया जूझ रहा है कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ये ग्राफ है। हमारा पीक जो आया था वो पिछले पिछले साल का जो पीक था वो सितंबर स्टार्ट में था, और इस साल फिर वो उसके बाद वो गिरने लगा। और इस साल मार्च से एक स्पाइक आया, बहुत वर्टिकल स्पाइक। और अभी ये लगभग 24 अप्रैल की रिपोर्ट है जिसमें लगभग 3.5 लाख केसेस डेली आ रहे थे। ये बढ़ा क्यों? इंडिया में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कोविड का दिख रहा है जो कि एक्सपर्ट के हिसाब से बहुत तेजी से फैलता है। टाइमिंग ऐसे समय में ये न्यूज़ आई है जबकि इंडिया में बहुत तेजी से कोविड के केसेस ग्रो कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ऐसा लग रहा है फेल हो रहा है। वैक्सीन, ऑक्सीजन, जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स है उसमें बहुत शॉर्टेज हो रही है। इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो भी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है अभी। प्लस हमारी जो इमेज एक बनी थी ये जैन ऑफ फेब के टाइमिंग में कि हम जो है हमने कोरोना पे विजय पा लिया है और हम दूसरी कंट्रीज को अपनी वैक्सीन दे रहे हैं, तो उस इमेज वो इमेज बचाने का भी प्रेशर इंडिया पे बहुत बढ़ रहा है। रीज़न क्या था कि अचानक से कोविड का सर्ज इतनी तेज़ी से बढ़ा इंडिया में। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहला तो ये था कि हमने जो है मान लिया था जनवरी में ही, जैसे हमारे केसेस कम होने शुरू हो गए थे, कि हमने कोरोना पे विजय पा ली है, कोरोना के केसेस अब कम आने शुरू हो गए। बहुत हल्के में ले लिया हमने उसे। सेकंड था कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जो उन्होंने बताया कि जैन ऑफ फेब में इंटरनेशनल विजिट्स बहुत सारी हुई। हमारे यहाँ कई सारे देशों के लोग आए पॉलिटिकल, और यहाँ से भी जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी हाल ही में मार्च में गए थे बांग्लादेश। थर्डली, हमने जो है अपने पास से कुछ सीखा नहीं। जो पिछले साल का जैसा कंडीशन थी, हमें अपना हेल्थ इंफ्रा बहुत अच्छा ग्रो कर लेना चाहिए था ताकि हम आने वाले समय को डील कर सकें, जो कि नहीं हो पाया। फोर्थली जो था कि हमने जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अंतर्गत हम दूसरे देशों को वैक्सीन बांट रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो एक ऐसे समय में शुरू हुआ कि जब हमारा डोमेस्टिक वैक्सीन भी सप्लाई शुरू हुई, मतलब लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, तब हमने बाहर देशों में भी बांटना शुरू किया। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे लोगों को वैक्सीन मिल रही है कि नहीं, जिसके कारण अभी फिलहाल में क्या है, वैक्सीन की शॉर्टेज झेल रहा है इंडिया। जैसे देख रहे हैं शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन एंड ऑक्सीजन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंडिया ने अपने लोगों के लिए नहीं देखा, जबकि यूएस ने वो किया। यूएस ने क्या किया, अपने रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका इज फर्स्ट, सबसे पहला अधिकार अमेरिकन का है रॉ मटेरियल्स पे, और उन रॉ मटेरियल्स पे हमारी जो वैक्सीन इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है इंडिया की। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था बाइडेन को कि आप जो रॉ मटेरियल है उसके एक्सपोर्ट से बैन हटा दीजिए ताकि हम जो है वैक्सीन बढ़ा सके, प्रोडक्शन उसका बढ़ा सके। सेकेंड, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, अब ऐसा नहीं है ऑक्सीजन की सप्लाई होती नहीं इंडिया में, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डिमांड और सप्लाई जो चेन थी वो हमारी बहुत लूज है। हम पूरे देश में वो फैला नहीं पा रहे हैं। जैसे भी केरला का हाल देखिए, केरला में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कई स्टेट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके बाई प्रोडक्ट या एक या दूसरे तरीके से वो ऑक्सीजन यूज करते हैं या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हम उसका यूज कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल इतना हमारा वीक हो गया है सप्लाई चेन की, हम वो हर जगह पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी डेथ हो रही हैं। अब वर्ल्ड इस पे कैसा रिएक्ट दे रहा है?
तो कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया के ट्रैवलर्स को बैन कर दिया या इंडिया की फ्लाइट्स को बैन कर दिया। जैसे इसमें शामिल है जर्मनी, कुवैत, ईरान, इंडोनेशिया, कनाडा, यूके, फ्रांस, हांगकांग, न्यूजीलैंड और इटली। इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि जो इंडिया से फ्लाइट पैसेंजर या कमर्शियल फ्लाइट्स आ रही है या ट्रैवलर्स वहाँ से आ रहे हैं उनको यहाँ पे बैन कर दिया या क्वारंटाइन का प्रावधान रखा है कि वहाँ से जो लोग आएंगे उनको 10 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। जैसे फ्रांस, ये WHO के हेड का मैसेज था कि इंडिया एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कोविड की सेकेंड वेव या कोविड कैसे एक देश को डैमेज पहुंचा सकती है। हेल्पिंग हैंड्स, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ उम्मीद की किरण नहीं है। कई सारे देश आए आगे बढ़ के इंडिया की मदद करने के लिए। जैसे सऊदी ये न्यूज़ है सऊदी अरेबिया की, तो उन्होंने 80 मिलियन टन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इंडिया को एक्सपोर्ट किया है इस समय जब इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, लिक्विड ऑक्सीजन की। जी कुछ और पिक्चर्स हैं जिसमें सबसे वेलकमिंग इमेज है ये पाकिस्तान से जो आ रही है। पाकिस्तान के पीएम ने भी बोला कि पाकिस्तान पीएम इमरान खान एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद इंडिया ओवर डेंजरस कोविड-19 वेव। प्लस एक पाकिस्तान की फाउंडेशन है, वेलफेयर फाउंडेशन, सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पास एडी फाउंडेशन राइट्स टू पीएम मोदी ऑफर्स 50 एम्बुलेंस अमिड कोविड-19। ये बाकी कंट्री हेड्स की इमेजेस और न्यूज़ हैं। फ्रांस है, यूएस है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, चाइना है। यहाँ पे कुछ अदर न्यूज़ भी आ रही हैं। जैसे इथीरियम जो बिटकॉइन है उसके जो को फाउंडर है उन्होंने 1.6 करोड़ डोनेट किया है इंडिया को कोविड-19 पैकेज। ये एंजेला मार्केल हैं, चांसलर हैं जर्मनी की। अभी इनका ये न्यूज़ में थी, इन्होंने बोला था कि हमने गलती की थी इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी बना के। ये भी बोल रही हैं कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं इस कोविड-19 सर्ज में और हम उनको हेल्प करेंगे जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। यूके ने भी कुछ अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे हैं, 600 मेडिकल डिवाइसेस टू इंडिया अमिड कोविड-19 सर्च। एक और न्यूज़ आ रही है जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस जो है वो बैन हटा देगा या हटाने वाला है। अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि कुछ दिनों में वो बैन हटा लेंगे, जिस कारण इंडिया की जो वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको रॉ मटेरियल मिल सकेगा यूएस से। तो ये थी बेसिकली न्यूज़। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।